माघ मास महात्म्य। ऋषि भृगु और राजा दिलीप की कथा। ऋषि का प्रस्थान और राजा की जिज्ञासा। माघ मास में राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। अतः आप स्नान करके अपने घर को जाएं और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुने। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए। राजा भी विधि पूर्वक स्नान करके अपने घर लौटा और रनिवास में जाकर तपस्वी की पूरी कथा रानी को सुनाई। गुरु वशिष्ठ और राजा दिलीप का संवाद। सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से जो प्रश्न किया और उन्होंने जो उत्तर दिया वो सुनिए। व्यास जी बोले, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः काल ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को स्पर्श किया और नम्रता से पूछा, गुरुजी, आपने मुझे आचार, नीति, राज्य, धर्म, चारों वर्णों और आश्रमों की क्रियाएं, दान, व्रत, यज्ञ और भगवान विष्णु की आराधना के बारे में बताया है, परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। माघ स्नान की महिमा। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी और अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न और घोड़े के दान से भी अधिक होता है। वैशाख और कार्तिक के जप तप भी फलदायी हैं, परंतु माघ मास का फल सबसे उत्तम है। पुण्य और लाभ। माघ स्नान करने वाला पुरुष राजा के समान ऐश्वर्य भोगता है और मुक्ति के मार्ग को जानता है। उदाहरण, माता अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति पर अन्न त्याग कर स्नान किया, जिससे उन्हें 12 तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। इसी स्नान के प्रभाव से रोहिणी और अरुंधति जैसी स्त्रियां सौभाग्यवती और प्रसिद्ध हुईं। अक्षय फल। अन्य पुण्यों के क्षीण होने पर मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो विधि पूर्वक माघ स्नान करता है वह कभी वापस नहीं आता, अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। हिमालय और मणि पर्वत का वर्णन। जब राजा ने भृगु ऋषि के उपदेश के बारे में पूछा, तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, एक समय जब 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और चारों ओर अकाल पड़ गया, तब श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। वह पर्वत अत्यंत दिव्य था। उसकी चोटियां नीली और निचला हिस्सा सुनहरा था, जो भगवान के पीतांबर के समान प्रतीत होता था। वह पर्वत रत्नों, औषधियों और दिव्य वनस्पतियों से जगमगा रहा था। वहां की कंदराओं में सिद्ध मुनि ब्रह्म का ध्यान करते थे और शिव की आराधना में लीन रहते थे। जंगली हाथी, कस्तूरी मृग और राजहंसों से भरा वो पर्वत हेमकुंड कहलाता था, जहाँ सदैव देवताओं और अप्सराओं का निवास रहता है। ये कथा हमें अनुशासन, भक्ति और प्रकृति के साथ जुड़ने का